जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। भारत की आर्थिक तरक्की की दुनिया भर में चर्चा है। विराम। यह दुनिया में 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। विराम। 2 वर्ष में यह 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। विराम। अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 30 लाख करोड़ डॉलर है और हम भी 2047 में यही संकल्प सिद्ध करने की योजना बना रहे हैं। विराम। इस समय संकल्प से सिद्धि की ओर एक महायात्रा भी चल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पिछले 11 वर्ष में हमने अभूतपूर्व तरक्की की है और 11वें पायदान से हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गए, मगर कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है। विराम। तो भारत का लक्ष्य है और उसका संकल्प है दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना। विराम। वह तो अमेरिका को भी चुनौती देना चाहता है। विराम। देखने की बात है कि यह सपना पूरा कब होता है। विराम। फिलहाल तो यह स्पष्ट है कि हमारी आबादी दुनिया में सबसे अधिक हो गई है। विराम। कोई दो मत नहीं कि हमारी श्रम शक्ति का कोई जवाब नहीं। विराम। हमारा उपभोक्ता बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है, जो चीन को भी छका सकता है। विराम। इसके साथ यह भी कि हम डिजिटल ताकत, कृत्रिम मेधा और रोबोटिक शक्ति में पश्चिमी देशों से कम भी नहीं। विराम। हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पूरी दुनिया में चर्चा है। विराम। दूसरे देशों के मुकाबले सबसे किफायत के साथ इसके अभियान पूरे होते हैं। विराम। चंद्रयान 3 द्वारा हमने रूस जैसे देशों को पछाड़कर चंद्रमा के दक्षिणी भाग में उतरने का गौरवपूर्ण कार्य सिद्ध किया। विराम। आज इसरो अंतरिक्ष उपग्रहों का प्रक्षेपण व्यावसायिक रूप से शुरू कर चुका है। विराम। उम्मीद है कि इससे हम अपने देश के खजाने को और भर लेंगे। विराम। फिर एक दिन आयात आधारित अर्थव्यवस्था से निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विराम। जहां तक डिजिटल भुगतान का संबंध है, हमने इसमें भी खूब तरक्की की है और यही एक ऐसा देश है जहां कहा जाता है कि लगभग सभी के पास मोबाइल फोन हैं। विराम। आने वाले दिनों में विश्व की आर्थिकी और भारत के नेतृत्व के बारे में सोचते हैं तो यहाँ भी अच्छी बातें हमारे सामने आती हैं। विराम। दक्षिण एशिया में अगर कोई देश अपनी उपलब्धियों से सबको चौंका रहा है तो वह भारत ही है। विराम। यहाँ तक कि समृद्ध देशों ने भी पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक ताप से जूझने का सारा बोझ भारत के कंधे पर डाल दिया है। विराम। वह इसे निभाने के लिए तैयार है, लेकिन समृद्ध देश अपना वाजिब आर्थिक योगदान देने के लिए भी तैयार नहीं। विराम। इसीलिए आज भारत ही नहीं, दुनिया भर का कृषि और व्यापार पर्यावरण प्रदूषण एवं असाधारण मौसम की मार झेल रहा है। विराम। कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में विश्व भर में सकल घरेलू उत्पादन
पर बड़ा दबाव पड़ेगा। विराम। दुनिया अर्थव्यवस्था व्यापार नीति के झटकों को सहेगी और कृत्रिम मेधा से पैदा हो रही शक्ति से अधिक उसकी चुनौतियों पर चिंता करेगी। विराम। विश्व आर्थिक मंच की एक नई रिपोर्ट का कहना है कि इन झटकों से वैश्विक जीडीपी की वृद्धि पर दबाव पड़ेगा, लेकिन मुख्य अर्थशास्त्री निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं तो पाते हैं कि दक्षिण एशिया इन झटकों से उबरने में कामयाब हो जाएगा और भारत इनमें आगे होगा। विराम। यह भी कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इस वृद्धि का प्राथमिक इंजन बनने के लिए तैयार है। विराम। विश्व आर्थिक मंच ही नहीं, रिजर्व बैंक को भी भरोसा है कि भारत 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% जीडीपी की रफ्तार से बढ़ सकता है। विराम। इसके मुकाबले में विश्व आर्थिक मंच कहता है कि चीन का पिछड़ जाना संभव है। विराम। अर्थशास्त्री इस बात से भी पूरी तरह सहमत नहीं कि चीन इस साल 5% की अपनी जीडीपी दर के बराबर भी पहुंच सकेगा या नहीं। विराम। कृत्रिम मेधा की ताकत के नकारात्मक प्रभाव की चिंता अलग है। विराम। अर्थशास्त्री मानते हैं कि कृत्रिम मेधा से नौकरियां जाएंगी। विराम। कारोबारी तरीके बदलने पड़ेंगे। विराम। जो देश पुराने कारोबारी मॉडलों से चिपके रहेंगे वे पिछड़ जाएंगे। विराम। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि कृत्रिम मेधा गलत सूचना को प्रामाणिक सत्य के तौर पर पेश कर देगी, जिससे सामाजिक अस्थिरता फैल सकती है। विराम। इसलिए दुनिया को सजग रहना होगा कि कृत्रिम मेधा कहीं भस्मासुर न बन जाए। विराम। अगर भारत को दुनिया के विकास का इंजन बनना है तो उसे इस दिशा में सोचना पड़ेगा। विराम। एशिया प्रशांत में हम लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप सतर्क है। दूसरी ओर अर्थशास्त्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा आर्थिक नीतियों से चिंतित हैं। विराम। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर शुल्क पर लगातार उठ रहे विवाद पर चिंता प्रकट की है। विराम। आर्थिक नीतियों में अपने लाभ के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप जो उतार चढ़ाव ला रहे हैं, यानी कभी चीन पर बहुत भारी कर लगा रहे हैं तो कभी उसे राहत दे रहे हैं। विराम। इससे व्यावसायिक निर्णय अनिश्चित हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में मंदी का जोखिम और बढ़ जाएगा। विराम। अमेरिका में तो यह नज़र भी आने लगा है। विराम। भारत अभी बेहतर स्थिति में है। विराम। जहाँ तक महंगाई का संबंध है, हमने इसके नियंत्रण की घोषणा करते हुए अपनी मौद्रिक नीतियों को बदल दिया है। विराम। हम रेपो रेट घटाने लगे हैं। विराम। ऋण प्रक्रिया को उदार बना रहे हैं। विराम। लेकिन यह महंगाई नियंत्रण का दावा भी कहीं बालू की भीत न हो जाए, क्योंकि हमारे मूल्य सूचकांक खाद्य पदार्थों की कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं। विराम। जबकि उन्हें पूंजी निवेश के सूचकांक पर आधारित होना चाहिए था। विराम। यह सही है कि
भारत ने अपने सार्वजनिक बजट में पूंजी निवेश को प्रमुखता दे दी है। विराम। वह सार्वजनिक निवेश में न लाभ न हानि के आदर्श सिद्धांत पर चलकर जन कल्याण का प्रयास कर रहा है। विराम। लेकिन इसमें नेताओं का स्वार्थ साधन और भ्रष्टाचार की घुसपैठ उसे कमजोर बना देती है। विराम। अधूरी परियोजनाएं हमारी संकल्प सिद्धि के रास्ते में अवरोध का विंध्याचल बनकर खड़ी हो जाती हैं। विराम।